वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं दधाति पूर्वं वो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सकला कल्याण गुणगण निलय निखिल कल्याण गुणगण निलय आनंद सिंधु बलबंधु पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। कहीं कोई भी दो वस्तुएं एक सी नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर जीवात्माओं के लिए सब पृथक पृथक। एक शरीर को भी ले लीजिए, जैसे मनुष्य इस समय 6 अरब हैं, इनमें किसी भी दो मनुष्य की शकल तक नहीं मिलती, अकल क्या मिलेगी? अंगूठा छाप भी नहीं मिलता। कितना बड़ा वैलक्षण्य है, बनाने वाले का पता नहीं, और मां के पेट में इतना पृथक पृथक शरीर बनाया जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता। एक ही पेड़ के जितने फल हैं, सब में अलग अलग स्वाद है। कोई चीज कहीं नहीं मिलती। और यह भी एक विचित्र बात है कि जितने भी प्राणी हैं, सब केवल एक वस्तु चाहते हैं। क्या वस्तु है? आनंद। और उसी के लिए ज्ञान, और उसी के लिए जीवन। ये 3 वस्तुएं सब चाहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक। क्यों? सबका रीजन है। हमारे यहां अंधविश्वास नहीं है, सबकी साइंस है, विज्ञान है। ये सब समझना होगा। और मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जो यह सब समझ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उस ज्ञान से आनंद प्राप्त कर सकता है। और मानव देह के अतिरिक्त नीचे सब जीव अल्प ज्ञान युक्त है। ये हमारा प्रवचन नहीं सुन सकते, समझ सकते। हमसे आगे एक योनि है, उसको देव योनि कहते हैं।
स्वर्गलोक में। उनके पास बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा ज्ञान है, हमसे अनंत गुना कह सकते हैं हम। उनका शरीर हमारे शरीर से अनंत गुना सुंदर, उनके शरीर से खुशबू निकलती है। ये मल मूत्र प्रपंच उनके शरीर में नहीं है। अगर यहां एक देवता आकर खड़ा हो जाए तो उसकी खुशबू से आप सब लोग बेहोश हो जाएं, ऐसा शरीर है। और वहां का सामान, आपने सोचा रसगुल्ला आ गए, कोई प्रयत्न नहीं करना। हमारे संसार में कोई बहुत बड़ा अमीर और ऐश्वर्य वाला होता है तो कहता है साहब इनको तो स्वर्ग है, जानता नहीं स्वर्ग क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल दे देता है। ये गंदा कूड़ा कबाड़ा शरीर स्वर्ग के क्या मुकाबला करेगा? लेकिन वो स्वर्ग में एक बड़ा दोष है। क्या? वहां आप प्लस नहीं कर सकते, कुछ कमाई नहीं कर सकते, बस माइनस माइनस माइनस। आपने जैसे बैंक में 1,00,000 रुपया जमा कर दिया, अब आप फूले फूले घूम रहे हैं और मनमाना खर्च कर रहे हैं। 10,000 का महीना, 10 महीने बाद आप जीरो हो गए। अब आप जाएं बैंक में और कहें 10,000 लाइए इस महीने, तो वो लोग कहेंगे कुछ गड़बड़ है इसका। अरे भाई तुम्हारा समाप्त हो गया 1,00,000, अब तुम जाओ फिर कमाओ। ऐसे ही स्वर्ग का हिसाब किताब है, वहां केवल पुण्य क्षीण होता है, प्लस नहीं होता। यानी आप वहां कोई कर्म नहीं कर सकते, ना अच्छा न बुरा, केवल भोग है। और हमसे जो नीचे योनि वाले हैं यहां भी भोग है। जितने भी कुकर शुकर कीट पतंग हैं सब भोग योनियां। तो स्वर्ग भी भोग योनि और हमसे नीचे वाले भी सब भोग योनि। केवल मानव देह ये कर्म योनि है। वो हम लोगों को मिला हुआ है वर्तमान काल में। लेकिन हम लापरवाह हैं, नहीं जानते। हमारा जो ज्ञान है उसको हमने सही ढंग से सही दिशा में डाइवर्ट करके नहीं चलाया, अज्ञानियों के ज्ञान से युक्त होकर चलाया। इसलिए हम आनंद से वंचित रह गए। वेद कहता है इह चेद सकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। केनोपनिषद 3 खंड का 5वां मंत्र। इसी मानव देह में अगर तुमने नहीं सही ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान के द्वारा आनंद प्राप्ति नहीं कर ली तो सर्गेषु, सर्गेषु माने कई कल्प तक फिर मानव देह नहीं मिलेगा। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन, उतनी बड़ी 1 रात, उसे कहते हैं सर्ग, कल्प। इतने दिन तक हम नीचे घूमते रहेंगे चराचर योनियों में। आप लोग कभी सोचते नहीं एक पक्षी कैसे जीवित रहता है? न कहीं घर है,
न कहीं खाने का ठिकाना है। एक घर घर घूमने वाला कुत्ता कैसे जीवित रहता है, उसके लिए क्या प्रबंध है? आज का भी नहीं है, कल का क्या होगा? वो कहीं अगर जाता भी है कुछ मांगने तो डंडा मारा जाता है उसको। एक मच्छर है, वो बेचारा घूम रहा है भूखा, हम मनुष्य हैं, उस पर दवा छिड़क के मार देते हैं। कितना दुख है नीचे की योनियों में, कभी सोचा नहीं हम लोगों ने। नहीं तो मानव देह का महत्व तो समझ में आ जाता कि क्या मिला है मुझको और क्या किया मैंने। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। कठोपनिषद भी यही कहता है, इस मानव देह में अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा। मामूली विनाश नहीं, महती विनष्टि। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मैंने बताया ना, कई कल्प के बाद फिर मानव देह मिलेगा, और मिलेगा भी तो क्या होगा, अनंत बार मिल चुका। ध्यान दीजिए, अनंत बार आप मनुष्य बन चुके हैं पास्ट टेंस में, और स्वर्ग भी अनंत बार जा चुके हैं, और नरक वगैरह तो जाते ही रहते हैं। याद नहीं है? ये सब सौभाग्य मिल चुका है हम लोगों को। लेकिन एक सबसे बड़ा दोष है उधार करना। उधार कर लेंगे। अभी हमारी उम्र क्या है? अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है। पढ़ाई लिखाई की। प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश दिया था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बाल्यावस्था में ही भगवान की ओर लग जाओ। क्यों? अरे ये मानव देह किसी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता। पैदा होते ही मर गया, 1 साल का होके मर गया। IAS पास करके आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कुछ भरोसा नहीं इस मानव देह का। तो तुम अगर परखोगे कि जुआवस्था में करेंगे, और जुआवस्था आवे ही ना, और मानव देह छिन जाए, तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा, जजमेंट क्या होगा? इसलिए तुरंत करो। महाभारत में थोड़ा और आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा, जुवैव धर्मशीला स्यात् अनित्यम खलु जीवितम को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। अरे कौन जानता है कल क्या होगा? कोई नहीं जानता। ये इतनी प्राइवेट बात है कि भगवान ने किसी को ये नॉलेज नहीं दी कि हमको तो पता है 28 साल और 3 महीना और 2 दिन के बाद 10:30 बजे मरेंगे। किसी को पता नहीं। बड़े बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि हुए, सबको जाना पड़ता है। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी।
है, बलिहारी है। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी। हो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है।